चलिए चलते हैं हमारे सफ़र की ओर। जैसा कि हमने बात की थी, हम लोग आज चल रहे हैं सबसे प्राचीन मंदिर खेरेश्वर, जो कि है शिवराजपुर में। तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे चौबेपुर के आगे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ी दूर का सफ़र बचा हुआ है हम लोगों का। हम लोग अब इस टनल नुमा रास्ते से जाएंगे, देखेंगे कि ये कैसा है। देखिए ये टनल है, टनल नुमा रास्ता है। हम लोग अब यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम लोग चलते हैं टनल के अंदर। हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था है। सामने आप देख सकते हैं, ये गुलाबी कलर का हमारा भगवान शिव जी का मंदिर बना हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अंदर। ये मंदिर का मुख्य दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। जहाँ सामने आपको घंटियाँ दिख जाएंगी। यहीं बगल में ही साइड में फूल माला बेलपत्र आदि मिलते हैं, जिनको लेकर आप भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अब अंदर शिवलिंग के दर्शन करने। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मंदिर पे। हम लोग यहाँ पे अब शिवलिंग भगवान शंकर के दर्शन करेंगे। शिवलिंग के चलिए हम लोग दर्शन करते हैं, जो कि बहुत ही यहाँ का प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर और ये शिवलिंग करीब 5000 साल पुराना है। यहाँ पर आप कभी भी किसी भी वक्त आएँ, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा बनी ही रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर सूक्ष्म रूप से सदैव अश्वत्थामा रहते हैं, उपस्थिति रहती है उनकी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा रोज़ाना खास तौर पर शिवरात्रि के मौके पर सबसे पहले ही भोले पर फल फूल माला चढ़ाते हैं। जब मंदिर के पट सुबह खोले जाते हैं तो वहाँ पर शिवलिंग पर फूल माला चढ़ी हुई पाई जाती है। मन भोले का ही चमत्कार है और अश्वत्थामा की भक्ति है। कि आप लोग देख सकते हैं, दीवारों पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है, ब्रह्मा जी की मूर्ति लगी हुई है और साथ में ही सूर्य देवता भगवान की भी मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर आपको गणेश जी, भैरव बाबा भी देखने को मिलेंगे। साथ में आपको यहाँ पे हनुमान जी भी हैं, जो बगल में ही विराजमान है। यहाँ पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और साथ में हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर उसके बगल में ही लगी हुई दुर्गा माता की मूर्ति हुई है। उसके जस्ट बगल में ही आपको भैरव बाबा का मूर्ति सर कटा हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ छत पर मतलब काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, जो कि पीतल की बनी हुई हैं। और यहाँ पर ये दो कबूतर हमेशा ही रहते हैं, इनको हमेशा ही यहाँ पे पाया जाता है। अब ये पता नहीं किस लिए रहते हैं, किस लिए नहीं रहते हैं। देखें यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग भी है।
सामने गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित है। ये बगल में नंदी जी बैठे हुए हैं। यह है प्राचीन शिवलिंग, जिसके आज हम लोग दर्शन करने आए हुए हैं। ये सामने कुछ कमरे बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर सावन मास में श्रृंगार पूजा होती है, जैसा कि कहा गया है। यहाँ पर श्रृंगार पूजा के वक्त ये सारे कमरे खोले जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है श्रृंगार पूजा वाले दिन। अगली बार जब हम लोग आएंगे, तब जिस दिन मेला लगा होगा, श्रृंगार पूजा होगी, उस दिन आएंगे हम लोग। यहीं पे पास में एक अश्वत्थामा का मंदिर बना हुआ है, जो कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो केवल भारत में पाया जाता है। देखिए सामने देखिए सामने शिव जी का कितना बड़ा और भव्य त्रिशूल रखा हुआ है। नंदी जी बैठे हुए हैं, इनके कान में लोग अपनी मनोकामना दर्शाते हुए, मनोकामना व्यक्त करते हुए, उनकी जो भी मनोकामना हो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। आज संडे का दिन है, फिर भी यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं बाहर। मिठाइयों की दुकान है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शिवराजपुर की गुजिया बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग गुजिया खाने के लिए आते हैं, यहाँ पे से मिठाई लेते हैं। हम भी यहाँ पर किसी एक दुकान पे चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे गुजिया का क्या रेट है, खा के बताएंगे आपको यहाँ पर कैसी है, क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट नहीं है। चलिए अब हम आपसे सीधा मिलते हैं अश्वत्थामा के मंदिर पे। हेलो दोस्तों, हम लोग अब खिलेश्वर मंदिर का दर्शन करने के बाद यहाँ पर आए हुए हैं अश्वत्थामा मंदिर का दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मंदिर अभी बंद हुआ है, अभी बंद चल रहा है। ये दुनिया में केवल एकमात्र मंदिर बना हुआ है जो कि भारत के अंदर यूपी के अंदर कानपुर देहात में शिवराजपुर गाँव में बना हुआ है। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। अगर उन्होंने न्याय की तरफ से धर्म युद्ध किया होता तो आज उनको एक भगवान का दर्जा प्राप्त होता। लेकिन गलत संगत में पड़ के उन्होंने अन्याय की तरफ से युद्ध किया और उनको भगवान श्री कृष्ण द्वारा शाप दिया गया। जैसा कि कहा जाता है कि वो आज भी धरती पर कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। अब ये बात कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, ये तो लोगों जानते हैं। ये तो मिथ्या है, इसको मिथ्या भी कह सकते हैं कि ये मिथ्या हुआ है। तो चलिए हम लोग किसी और दिन आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि मंदिर के अंदर हम लोग जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, आप लोग को दर्शन प्राप्त होते हैं कि नहीं प्राप्त होते हैं। जो आप बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी बना हुआ है, जो कि यहाँ पे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, यहाँ गांव के बच्चे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।